अर्जुन एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन को नई नई जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने दादाजी के घर में खेल रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी पुरानी अलमारी पे पड़ी। वो अलमारी देखने में बहुत रहस्यमय लग रही थी। अर्जुन बहुत उत्सुक था। वो जानना चाहता था कि उस अलमारी के अंदर क्या है। उसने अलमारी को खोलने की कोशिश की। भी वह अलमारी बंद थी। उसने अपने दादाजी से उस अलमारी के बारे में पूछा। उसके दादाजी मुस्कुराए। ये बहुत पुरानी अलमारी है, उन्होंने कहा। ये तुम्हारे परदादाजी की अलमारी है। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रखी हैं। अर्जुन के दादाजी ने उसे एक छोटी सी चाबी दी। वो चाबी बहुत पुरानी और जंग लगी हुई थी। ये उस अलमारी की चाबी है, उन्होंने कहा। इसे संभल के खोलना। अर्जुन बहुत खुश हुआ। वो चाबी लेकर दौड़ता हुआ अलमारी के पास गया। उसने चाबी ताले में डाली और घुमाई। अलमारी चरमरा के खुल गई। अर्जुन ने अलमारी में झांका। उसने अंदर पुरानी किताबें, कपड़े और खिलौने देखे। वहां एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा भी था। अर्जुन ने उस डिब्बे को खोला। उसके अंदर उसे एक चमकती हुई सुनहरी चाबी मिली। यह चाबी उस जंग लगे चाबी से अलग थी। यह चाबी बहुत खास थी। यह सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अर्जुन ने वो सुनहरी चाबी अपने दादाजी को दिखाई। यह किस चीज की चाबी है, उसने पूछा। दादाजी ने उस चाबी को देखा। वो हैरान से लग रहे थे। मैंने यह चाबी पहले कभी नहीं देखी, उन्होंने कहा। तुम्हें यह कहां मिली? अर्जुन ने अलमारी की तरफ इशारा किया। हो सकता है कि यह चाबी उस पुरानी हवेली की हो, उसके दादाजी ने कहा। वो पुरानी हवेली गांव के बाहर थी। लोगों का कहना था कि वहां भूत रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अर्जुन को डर नहीं लगता था। वो जानना चाहता था कि वो सुनहरी चाबी किसका ताला खोलती है। अगले दिन अर्जुन उस वीरान हवेली में गया। वो थोड़ा घबराया हुआ था, पर साथ ही बहुत उत्सुक भी था। उसने वहां एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा देखा। वो दरवाजा बंद था। अर्जुन ने अपनी सुनहरी चाबी निकाली। उसने वो चाबी ताले में लगाई। वो बिल्कुल फिट बैठी। उसने चाबी घुमाई और दरवाजा चरमरा के खुल गया। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। हवेली अंधेरी और धूल से भरी हुई थी। वो हवेली में आगे बढ़ा। आखिरकार उसे एक कमरा मिला। उस कमरे में बीच में एक मेज के अलावा कुछ भी नहीं था। मेज पर एक किताब रखी हुई थी। वो किताब धूल से ढकी हुई थी। अर्जुन ने किताब पर से धूल साफ की। उस पर लिखा था सच्चाई। अर्जुन ने किताब खोली। उसके सारे पन्ने खाली थे। अचानक कमरे में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई किसी सपने की तरह थी। अर्जुन डर गया। परछाई बोली, डरो मत, मैं सच्चाई का रक्षक हूं। यह चाबी, परछाई ने अर्जुन के हाथ में पकड़ी हुई सुनहरी चाबी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक खास चाबी है। यह सच्चाई का दरवाजा खोलती है। लेकिन खबरदार, सच्चाई हमेशा सहन करना आसान नहीं होता है। क्या तुम वो सब देखने के लिए तैयार हो जो तुम्हें मिल सकता है? अर्जुन ने रक्षक के शब्दों के बारे में सोचा। वो जानता था कि सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वो यह भी जानता था कि सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। हां, अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हूं। रक्षक मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, उसने कहा। इस चाबी का इस्तेमाल समझदारी से करना। परछाई गायब हो गई। अर्जुन फिर से अकेला था। उसने सुनहरी चाबी को देखा। उसे एहसास हुआ कि यह चाबी सिर्फ एक कमरे की चाबी नहीं है। ये तो ज्ञान और समझ की चाबी है। अर्जुन हवेली से बाहर आ गया। उसने सुनहरी चाबी को संभाल कर रख लिया। वो जानता था कि सच्चाई की तलाश तो अभी शुरू हुई है। वो इस चाबी और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को साहस और समझदारी से निभा